सकती है। इसके प्रमाण लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास साफ देखे जा सकते हैं। न्यूज 18 की टीम भारतीय सेना के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्थित अग्रिम चौकियों तक पहुंची और पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया है उसकी साक्षी बनी। पहलगाम में जो घटना घटी जिसमें निहत्थे टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, उसके बाद समूचे देश में गुस्सा था और हर एक देशवासी चाहता था कि पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब, जो इसका सबक सिखाया जाए। और उसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए हमारी भारतीय सेना ने। और कामयाब इस ऑपरेशन में सबसे अहम जो लीड ली वो ली हमारी जो आर्टिलरी गनर्स हैं, उन्होंने हमारी आरटी गन्स आप देख सकते हैं यहाँ, ये इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे जहां मैं मौजूद हूं उसके साथ सटा हुआ इलाका है, यहीं से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। और जो अक्रॉस दी एलओसी जो आतंकवादी जो अड्डे हैं उनको भी इसी आरटी गन के साथ निशाना बनाया गया। सीधा जवाब था पाकिस्तान को कि अब भारतीय सेना, भारत के लोग आतंकवाद को नहीं सहेंगे और घर में घुस के जो है आतंकवाद जो भी घटना होगी यहाँ पे उसका बदला लिया जाएगा। और इस आरटी गन ने एक कहीं ना कहीं जो दुश्मन के हौसले थे उसको पस्त कर दिया। और हम बात भी करेंगे जो हमारे आरटी के यहाँ पे गनर्स हैं, सर किस तरह से आप समझते हैं कि इस गन ने, इस आरटी गन ने गेम चेंजर ऐसे साबित हुआ है? ये जब दुश्मन ने सीज फायरिंग का उल्लंघन कर हमारे फॉरवर्ड पोस्टों को निशाना बनाने की कोशिश की, तब हमारा रिस्पॉन्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, एक्यूरेट और इफेक्टिव था। गन से निकला हुआ हर एक राउंड प्रेसाइज था और हमने दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फिल्ट्रेशन सपोर्ट करने वाले दुश्मन के पोस्टों को एक्यूरेटली टारगेट किया और उनको न्यूट्रलाइज किया। आरटी गन इस ऑपरेशन सिंदूर में गेम चेंजर साबित हुई है। आरटी गॉड ऑफ वार के नाम से भी जानी जाती है। आरटी का गोला जहां गिरता है उधर तबाही के अलावा कुछ भी निशान नजर नहीं आता है। अच्छा, हमने देखा कि बहुत ही जल्दी में अपना बेस बनाना और वहां से दुश्मन को जिस तरह से रिटेलिएट आपने किया, एकदम से जो है स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स जिस तरह से हम कहेंगे, जैसे ही उनकी तरफ से शेलिंग हुई और यहां से जवाब दिया गया, हमारा जवाब कितना घातक था? जब दुश्मन ने उधर से फायर रिटेलिएट किया और हमने इधर से भारी तादाद में फायरिंग किया तो दुश्मन ने तिल मिलाकर हमारे गन पोजीशन और हमारे नज़दीकी गांव के ऊपर सेलिंग करना शुरू कर दिया। उनके काउंटर करने के लिए हमने ऑलरेडी प्रिपेयर थे और हमारे 0% कैजुअलिटी हुई, हम सभी सेफ थे। साथ ही हमने इधर से काउंटर किया और भारी मात्रा में दुश्मन के ऊपर बमबारी किया और उनके सैन्य ठिकानों पर तबाही किया और उनको त्राही करने में मजबूर कर दिया। हमने देखा कि जिस तरह से पहलगाम में हमारे देश के निहत्थे जो लोग थे उनको निशाना बनाया गया, उसके बाद समूचे देश में गुस्सा था, सैनिकों में कितना गुस्सा था, हमारी जवानों में कितना गुस्सा था कि जिस तरह से पिछले 3 दशक से पाकिस्तान ने यहाँ आतंकवाद फैलाया हुआ है। पहलगाम के घटना के बाद हमारे जवानों में काफी गुस्सा था। हम इसी मौके के इंतजार में थे कि कब हमारे को मौका मिला। जैसे हमारे को मौका मिला हमने युद्ध स्थान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और टेररिस्ट के कैंपों पर भारी मात्रा में और उनके सैन्य ठिकानों पर भारी मात्रा में फायरिंग करके उनको भारी मात्रा में क्षति पहुंचाई। अच्छा, अब दुश्मन को क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी हालात जो है जिस तरह के बने हुए हैं, टेंशन एलओसी पे बॉर्डर पे बनी हुई है। दुश्मन अगर कोई भी अगर कहीं ना कहीं नापाक हरकत करता है तो उसको क्या जवाब होगा भारतीय सेना का? ऑपरेशन सिंदूर के फायरिंग के बाद दुश्मन अगले कई दशकों तक इसकी सबक लेगा। अगर आगे भी दुश्मन कहीं ऐसी नापाक जुर्रत करता है तो हम एज आर्टिलरी गनर्स ऑलवेज 24/7 रेडी रहेंगे फायर करने के लिए। तो देख सकते हैं कि नाको चने चबवा दिए पाकिस्तान को और पाकिस्तान की ये कोशिश थी के रिहायशी इलाकों को निशाना बना के कहीं ना कहीं यहाँ जो हमारी एलओसी के पास चौकियां हैं उनको निशाना बनाया जाए, लेकिन उनके हर एक हमले को जो है वो निरस्त कर दिया गया। और भारतीय सेना ने जिस तरह से यहाँ पे आर्टिलरी से जो शेलिंग की और जो वापस रिटेलिएशन किया, उससे पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज 18।